कौन हूँ? क्या है मेरा स्वरूप? क्या है मेरा लक्ष्य? मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ? कैसे मैं अपना जीवन जीऊँ? मुझ में भरा है ज्ञान भंडार, आदि अंत और अंत का सार। शिवाचार्य श्री जी द्वारा प्रतिपादित आत्म ध्यान शिविरों में मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन। प्रभु तिन्नानंग तारियानंग बुद्धानंग मोहियानंग मुत्तानंग मोहिगानंग, स्वयं तिर चुके हैं, औरों को तार रहे हैं, स्वयं बोधि को प्राप्त हो गए हैं, औरों को बोधि दे रहे हैं, तीनों लोगों को एक साथ जानते और देखते हैं और सबके मंगल की कामना करते हैं। उनके समोसरण में जो इंद्र देव समोसरण की रचना करते हैं, वहाँ नाना प्रकार की परिषद होती है और साधु साध्वी श्रावक श्राविका राजा मंत्री श्रेष्ठ सब आते हैं, पशु पक्षी आते हैं, सबको उद्बोधन देते हैं और उनके समोसरण में आकर के भव्य प्राणी गिर जाते हैं, पार हो जाते हैं। उस प्रभु को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संघ, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं। प्रभु की वाणी, प्रभु का ज्ञान, प्रभु की साधना, प्रभु की मैत्री आज भी हमारे पास है। उसी भावना से प्रभु को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता का भाव। प्रभु सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। प्रभु की साधना आज भी हमारे पास है और साधना के द्वारा हम भी आगे बढ़ सकते हैं, हम भी संसार सागर से पार हो सकते हैं। उसी प्रभु की अंतिम देशना उत्तरध्यान सूत्र में श्रद्धा परम दुर्लभ, श्रद्धा दुर्लभ नहीं परम दुर्लभ है। श्रद्धा किसके प्रति? अपनी आत्मा के प्रति, भगवान की वाणी के प्रति, कर्म सिद्धांत के प्रति। जो कर्म है वो आपको वैसे ही भोगना पड़ेगा। तो आज भगवान की वाणी का हम समग्र पराक्रम के अंदर सुनते हैं। भक्त पचकाने नंग भंते जीवे किम जनाई। हे भगवान, भक्त प्रत्याख्यान अर्थात आहार का प्रत्याग कर दिया तो जीव को किस गुण की प्राप्ति होती? भगवान फरमाते हैं, भक्त पचकाने नंग अनगारे अनगाए अनेगायंग भव सयायंग निरंभई। भक्त के प्रत्याख्यान से जीव सैकड़ों भवों को अर्थात जन्म का निरोध कर देता है। भक्त प्रत्याख्यान में आजीवन आहार त्याग तथा संसारे का वर्णन है। संसारा अंतिम साधना का उत्कृष्ट स्वरूप है। जब साधक की साधना परिपक्व हो जाती है और आगे की साधना में शरीर सहयोगी नहीं रह जाता, उस अवस्था में साधक संस्कारक विधि शरीर को विसर्जित करता है। भक्त प्रत्याख्यान द्वारा शरीर का विसर्जन करना और आत्महत्या, कुछ लोग संसारे को आत्महत्या मानते। पीछे केस चला था इस भक्त प्रत्याख्यान को लेकर के कि ये आत्महत्या है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत कुछ पूरे भारत में इसके संगठन हुआ, सब ने अपने अपने विचार दिए। यहाँ भी सूरत में बहुत बड़ी रैली हुई और सुप्रीम कोर्ट में जाके बात हुई तो सुप्रीम कोर्ट में थोड़े ही समय में 1-2 मिनट 3 मिनट में इस पर स्टे लगाया गया। तो ये आत्महत्या, कुछ लोग जो अज्ञानी लोग या इन दर्शन को नहीं जानते, वो आत्महत्या ही मान लेते हैं कि वो आत्महत्या करना ही। आत्महत्या करना, कौन व्यक्ति आत्महत्या करता है? जो अज्ञानी है, जो मूढ़ है, जो अविवेकी है, जो अपनी क्षुद्र प्रवृत्ति जिसकी कोई पूर्ण नहीं है। मान लीजिए किसी को बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो गया तो वो कहते हैं अब जी के क्या करना है। परिवार में किसी ने साथ नहीं दिया, बेटे पोते कोई पूछता नहीं, या ऐसा रोग आ गया जो रोग ऐसा रोग है जिससे आप उलझ गए हो, तो लोग कहते चलो छोड़ो आत्महत्या कर लेते। परंतु नहीं, जीवन में कितनी कठिन से कठिन परिस्थिति आ जाए, आप ये संकल्प करना कि मुझे जीवन में आत्महत्या नहीं करना।
एक बार आत्महत्या करने से एक जन्म नहीं, जन्म जन्म बिगड़ जाते हैं। जब आत्महत्या व्यक्ति करता है तो वो शांत मन से कभी नहीं करता। क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, किसी के प्रति द्वेष, दुर्भावना, आर्त रुद्र ध्यान में ही होता है ये आत्महत्या। जब आत्महत्या करता है, कैसे कई बार देखते हैं विद्यार्थी, किसी के नंबर नहीं आए तो जाते हैं पंखे पे लटक जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। किसी को किसी के साथ अफेयर होता है, उसकी शादी नहीं होती, वो मिलते हैं, आत्महत्या कर लेते। ऐसे हज़ारों केस मिलते हैं और एक बार तो कर लेते हैं, ज़िंदगी में जन्म जन्म पछताना पड़ता है। कभी भी आपने सोचना नहीं, किसी को प्रेरणा नहीं देना। अपने बच्चों को भी शुरू से कह दिए, बच्चे कोई भी परिस्थिति जीवन में, कभी भी कोई परिस्थिति आ सकती है, घबराना नहीं। जीवन मेला है, मानव जीवन। कभी आपने देखा कोई पशु, कोई पक्षी आत्महत्या करते हैं? पशु पक्षी को देखा आपने, उनको भोजन भी नहीं मिलता, चारा नहीं मिलता। आप देखते हैं गाय को भोजन नहीं मिलता, पशु पक्षी को कौन भोजन देता है? रात को बैठ जाते हैं वृक्ष के ऊपर और सुबह उठ के चले जाते हैं, घूमते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं और कहाँ दाना होता है वो चुग लेते हैं। इंसान कहते हैं बहुत बुद्धिमान है, बुद्धिशाली है, पशु है। ये तो कहते हैं ये पशु है, ये तो गधा है, ये तो ऐसा है। जिसको हम ऐसा कहते हैं वो कभी पशु पक्षी आत्महत्या कभी की? सुना कभी किसी पशु ने, किसी पक्षी ने आत्महत्या कर ली? भी क्या करना जीवन नहीं। एक मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो बुद्धि का दुरुपयोग करके अपने जीवन को समाप्त कर दे। तो सोचना, आत्महत्या ये बुद्धि दुधारी तलवार चलती है। बुद्धि चाहे तो ये बुद्धि के द्वारा इंसान कितनी इन्वेंशन करता है। आज के विज्ञान, आज का जो अनुसंधान है, ये बिजली है, ये पंखा है, ये सारे प्रगति के साधन है, जो नोबेल प्राइज़ जिनको मिले हैं, जो विश्व में कीर्तिमान स्थापित किए, जो बुद्धि के द्वारा वैज्ञानिकों ने साधना के द्वारा किए। परंतु बुद्धि यदि उल्टी चल जाए तो उल्टा घुमा देती है, तो बुद्धि दोबारा चलती है। आपके जीवन में भी कोई ऐसी घटना कभी घटी होगी, मान लीजिए घट गई, कोई आपका बहुत, जिसको आप अंतःकरण से चाहते थे, अचानक चला गया। कोई हो सकता है, बेटा, पत्नी, बेटी, आपके स्वजन, जिसको आप बहुत चाहते थे। तो कई लोग देखते हैं जब वो चला गया तो मैंने रह के क्या करना है, जब धन ही नहीं रहा तो क्या करना जी करके। जब उसका एकमात्र सहारा था, एक बेटे का ही सहारा था, वो चला गया। ऐसे कुछ कई तरह की परिस्थितियाँ जीवन में आती हैं। जिंदगी उत्साह से जिए, संकल्प से जिए, साधना से जीवन को जिए। और जब भेद विज्ञान की साधना मिल गई तो उसके ऊपर कोई है ही नहीं, शरीर का भरोसा गया, कुछ भी नहीं। हड्डी मांस रक्त का ये शरीर, क्या भरोसा है। जब जन्म लिया था, छोटा सा शरीर, 1.5 किलो की खोपड़ी, 2 किलो की, जब माँ के गर्भ में आए, माँ की अनुकंपा, माँ का प्यार, माँ की ममता, पिता का दुलार, आपको चलना सिखाया, उठना सिखाया, बैठना सिखाया, सब कुछ सिखाया। फिर बच्चा बड़ा हो करके माता पिता का ध्यान ना रखे, रखना ही चाहिए। माँ है, पिता है, भाई बहन है। तो संकल्प, किस बात का संकल्प करना चाहिए अपने जीवन के बारे में कि कैसी परिस्थिति आ जाए, धार्मिक व्यक्ति वही होता है। कैसी परिस्थिति आ जाए जीवन में कंपन ना हो। कोई परिस्थिति आई है आज भी आपके जीवन, दोष किसको देना? बोलो, जीवन में कोई परिस्थिति आ गई, अपना कर्म सिद्धांत कि कभी जीवन में ऐसा कुछ नहीं करना, कुछ भी हो जाए। धर्म से ओतप्रोत जीवन होना चाहिए, धर्म कुर्बान कर देना चाहिए धर्म के लिए जीवन, उसी का जीवन सार्थक होता है। अब हम देखते हैं श्री राम के पास क्या था,
राम वनवास में चले गए, 13 वर्ष तक ठीक रहे। आगे ऐसी स्थिति आ गई, सीता चली गई, लक्ष्मण मूर्छित हो गए। क्या भरोसा था। पर फिर भी राम ने संकल्प किया कि नहीं, सीता को वापस लाना है। एक तरफ रावण, जिसके पास सोने की लंका, जिसके पास अक्षय सेना, रावण के आगे सब दुनिया, और रावण को मिलना, बीच में समुद्र था, एकदम जा भी नहीं सकते थे, समुद्र को पार करके जाना था। जैसे आप लंका में जाना चाहे, लंका एक अलग द्वीप है, भारत अलग द्वीप है, समुद्र में जाना पड़ता है। तो राम के पास क्या था? हाथी घोड़े नहीं थे, सामने त्रिखंड विजय रावण था, संसार के सर्वश्रेष्ठ साधन उसके पास थे। राम से खाता अकिंचन था, भिखारी था। तो रावण सर्वसंपन्न था, मध्य में विशाल सागर था, जिसे लांघ कर ही रावण को पहुंचा जा सकता है। स्पष्ट है कि राम की स्थितियाँ कोई महत्वपूर्ण नहीं थी, विपरीत थी, विकराल थी। परंतु क्या श्री राम निराश होकर के बैठ गए? उन्होंने समस्त दुर्गम स्थितियों को परास्त करते हुए, दुर्लभ संसार सागर को लांघते हुए अजय रावण को अपने अपराध के लिए दंडित किया। और कैसे कैसे राम के साथ राम ऋषियों मुनियों के पास गए, ऋषियों मुनियों ने उनको बहुत अस्त्र शस्त्र दिए, सेना दी, हनुमान मिल गए। ऐसा वीर भक्त, राम भक्त हनुमान जहाँ जाए तो लंका को लांघ के चला गया और सीता मैया के पास चला गया, सीता को संदेश दिया, रावण को जा कर के झकझोरा कि तुम ये क्या कर रहे हो। जब जब ऐसी परिस्थितियाँ आ जाए तो किसका सहारा लेना चाहिए? महापुरुष। राम राज्य विपरीत से विपरीत स्थितियों को पीछे नहीं हटते, कभी निराश नहीं होते, अपनी बुद्धि और आत्मबल से समझौता करते। तो जीवन एक अमूल्य अवसर है, एक विलक्षण उपलब्धि का साधन है। जीवन में हमें शरीर में क्या है जी अपने पास? ये 3.5 हाथ की काया, 3.5 हाथ की काया में आपके पास क्या है? बोलो क्या? एक आत्मा। यही आत्मा, यदि आत्मा की साधना की जाए, कुछ भी करो, जीव को, आत्मा को एक लक्ष्य बना करके जियो। चाहे आप व्यापार धंधा करो, चाहे आप भोजन बनाओ, चाहे आप भ्रमण करो, कुछ भी करो, एक आत्मा को स्मरण करके करो। जैसे बड़ी भोजन बनाती हैं, भोजन बनाते छोटा बच्चा बाहर खेलता है, माँ को पता है बच्चा बाहर खेलता है, माँ को पता बच्चा अग्नि में हाथ ना ला दे, तो माँ कितनी जागरूक होकर के भोजन बनाती है और बच्चे का ध्यान रखती है। एक डॉक्टर ऑपरेशन करना होता है, कैसी सब कुछ ऑपरेशन थिएटर में कैसे वो सब कुछ बताता है, और हार्ट का ऑपरेशन करता है, किडनी का करता है, कितना कुछ उसको सावधान रहना पड़ता है, एक पलक भी छुपा नहीं सकता। यदि मान लीजिए डॉक्टर ऑपरेशन करते करते आंख लग जाए, कुछ हो जाए, तो उस पेशेंट का क्या होगा? पूर्ण जागरूकता से करते। जैसे एक व्यापारी धन कमाने के लिए कितनी मेहनत करता है, धन कमाता है। एक विद्यार्थी विद्या लेने के लिए अंक प्राप्त कर, अच्छे से अच्छे अंक मिले, ऐसे आपको और मुझे क्या करना चाहिए? मेरे पास आत्मा का धन है, मैं 8 गुणों से संपन्न परिपूर्ण आत्मा। आत्मा स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, छोटी नहीं, बड़ी नहीं। आत्मा का रंग नहीं, रूप नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं। एक आत्मा, आत्मा के सिवाय कुछ नहीं। बस आत्मा को लक्ष्य बनाओ, चाहे धन रहे ना रहे, चाहे कोई बेटा बेटी परिवार का सदस्य साथ दे ना दे, कौन साथ देता है? सब अपने उदय कर्म से साथ आए, साथ भी नहीं, एक संयोग मिला है। जैसे आप रेलगाड़ी पे, हवाई जहाज पे, बस पे सफ़र करते हैं, आपको पता है कौन सा आदमी आपकी सीट पे आके बैठेगा और कब चला जाएगा। रेलगाड़ी में बैठे हैं, रेलगाड़ी चल रही है, और कोई आदमी आपके पास आके बैठ जाता है, आप बातचीत करते हैं, दोस्त बन जाता है, स्टेशन आता है, आदमी उठ के चला जाता है, फिर वो देखता ही नहीं कौन बैठा है कौन नहीं। ऐसे आप हवाई जहाज की यात्रा करते हैं, बस
की यात्रा करते हैं या पैदल ही चलते हैं, कोई आपके साथ मिल जाता है, खूब बातचीत करते हैं, आपका दोस्त बन जाता है, पर कब तक साथ, जब तक वो मार्ग पे चले तब तक साथ। ऐसे जीवन है। ये परिवार, ये संघ, ये समाज, ये राष्ट्र, ये बच्चे, ये पत्नी, ये क्या है। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो वज्रायणंग, नमो लोय सब सावनंग, धम्म मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तवो, देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामन। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तम, अरहंता लोगोत्तम, सिद्धा लोगोत्तम, साहु लोगोत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोगोत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा। लग्जरी, कंफर्ट, शानदार व्यू, पार्क इन बाय रेडिसन होटल। अपनेपन का एहसास, यहाँ बिताया हर पल आपके लिए होगा खास। यहाँ के अमेजिंग रूम्स, बैंक्वेट हॉल, तमाम प्रकार के प्योर वेज जैन फूड। जिंदा दिल लोगों के खूबसूरत शहर सूरत में रेडिसन ग्रुप की स्टार रेटेड लग्जूरियस होटलों में सबसे अग्रणी है पार्क इन बाय रेडिसन होटल। एक बार अवश्य विजिट करें। सूरत अडाजन में पार्क इन बाय रेडिसन होटल। प्रोजेक्ट बाय सुमेरु ग्रुप, श्री बाबूलाल मांडोत, सूरत। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।